नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 756वें दिन की क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं कि कैसे आप आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा, 10 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू है जे से दोस्तों, और इस तरह के ही नहीं बल्कि आप 5 लेटर वाले भी वर्ड्स को कैसे पढ़ सकते हैं आसान से, क्योंकि कभी कभी छोटे छोटे लेटर वाले भी वर्ड्स दिक्कत होती है, यानी कोई भी वर्ड मीनिंग हो अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए। या डरते हैं या फिर अटक रहे हैं तो सबसे पहले मैं बात करूँ, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी की दबाए आने वाले वीडियो के लिए तभी जानकारी की वीडियो कब कब आता है। और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अल्फ़ाबेट के बारे में पहले बात करेंगे। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? बहुत सारे लोग को ये भी नहीं पता कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। दोस्तों ये देखिए 26 लेटर जो हमारे होते हैं, ABCD सबको पता है। यह तो ABCD जो है सभी को पता है और इसी ABCD को ही जो है अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया। लेकिन बच्चे लोग यानी शुरू में बता दिया था, लेकिन बाद में लोग जानते हुए भी ABCD ही कहते हैं। अब देखिए इसमें 2 हिस्से कर दिए गए, A, E, I, O और U। ये जो 5 है तो 5 ही हमारा जो है मेन रूप से कह सकते हैं कि वॉवेल का ये सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है। अगर आप उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं या फिर अटकते हैं या समझ में नहीं आता कि उच्चारण कैसे करना है, कभी कुछ कभी ऐसे कभी वैसे, ये आपके दिमाग में चलते रहता है, तो इसी की वजह से जी हाँ दोस्तों ये 5 जो है, ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ डबल ओ को ले लीजिए तो इसका कुल उच्चारण मैं पूछूंगा कि इसको कितने तरह से डिफरेंट तरह से बोल सकते हैं। हर एक लोग का अलग अलग जवाब होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ इसे 22 भिन्न भिन्न तरह से इसका उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं। जो बचता है दोस्तों 21 लेटर, जी हाँ दोस्तों ये जो 21 लेटर है कॉन्सोनेंट का, इसको भी जो है उच्चारण करने के जो है तरीके 32 प्लस ही हैं। ठीक है, 32 से 35 के बीच में। जैसे डी को क्या बोलते हैं? तो डी को ड तो बोलते हैं, डी को ज भी बोलते हैं। और टी से च भी होता है और श भी होता है। ट त तो सभी लोग जानते होंगे, लेकिन च और श टी से होता है, इसका उच्चारण होता है या लिखा जाता है, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। दूसरी बात दोस्तों वर्णमाला, जो कि हिंदी व्याकरण का है अहम रोल सबसे। जैसे कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, इसे हिंदी में वर्णमाला से शुरू होता है। इसके 2 पार्ट हैं एक्चुअली, ये दोनों जो मिलाकर जो है 50 होते हैं। स्वर की संख्या है दोस्तों 14, इसका भी अंग्रेजी याद रखना होगा। और व्यंजन की संख्या है 36, इसके भी अंग्रेजी को याद रखना। दोनों को मिलाकर जो है 50 हो जाता है। सो दोनों का अंग्रेजी जब तक याद नहीं होगा, जब तक आप हिंदी वाले शब्दों को न तो ट्रांसलेट कर मतलब न तो कन्वर्ट कर पाएंगे, ना ही हिंदी से अंग्रेजी किया हुआ कन्वर्टेड को आप इसको पढ़ पाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी का नाम लिखा हो, कहीं का पता लिखा हो, तो कैसे पढ़ेंगे जब तक कि आपको स्वर का अंग्रेजी और व्यंजन का अंग्रेजी के दोनों का यूज़ ना आए। तो चलिए अब वर्णमाला तो आपने देखा। वर्णमाला का पहला पार्ट देखिए स्वर है। यहाँ पर दोस्तों स्वर के उच्चारण, मात्रा, चिन्ह और अंग्रेजी क्या है उसके बारे में जानेंगे। देखिए ये है अ, आ, ई, उ, री। मात्रा चिन्ह है अ का कोई मात्रा चिन्ह। जब भी कोई वर्ड मीनिंग मतलब हिंदी का शब्द देखते होंगे आप, तो उसमें कुछ अक्षर में, आधा अक्षर को छोड़कर कुछ अक्षर में कुछ दिखता भी नहीं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ लिख दिया कवि, ठीक है, कवि लिख दिया, तो क में कुछ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब है कि इसमें अ छिपा हुआ है, अ छिपा हुआ है। अब व में ई कार, जो कि यहाँ पर ई कार है ना। तो आकार का देखिए ये कार हो गया, छोटी कार का ये, बड़ी कार का ये हो गया, ऊ का यहाँ पर हो गया, बड़ी ऊ कार का ये हो गया, री का ये और बड़ी री का ये हो गया दोस्तों। दूसरी बात कि जो है अ का अंग्रेजी ए, डबल ए का डबल ए, तो आ का डबल ए, ज़्यादा सिंगल ए का ही इस्तेमाल होता है। छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, यू का यू, बड़ी यू का डबल यू, री का आर आई, बड़ी री का आर डबल ई। इसके बाद ए जो है ए ओ औ अन अ, ए का मात्रा चिन्ह यहाँ पर देखें, आय का ये हो गया 2 ऊपर, ओ का 1 ऊपर 1 नीचे, औ का 2 ऊपर हो गया दोस्तों, 1 नीचे हो गया, अन का ये हो गया और अह का देखिए यहाँ पर है। तो देखिए अंग्रेजी क्या है, ए का ई, ए का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अह का एच। ये जो 3 है, 3 को बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको याद रखना होगा, क्योंकि अक्सर लोग इसे भूल जाते हैं लिखते समय। तो जब भी किसी भी हिंदी के शब्द को देखेंगे तो ऊपर का जो मात्रा चिन्ह है उसी के अनुसार जो है
नीचे अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे, या जो लिखा जाता है स्वर डायरेक्ट वैसे भी आप पकड़ सकते हैं और वैसे लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मात्रा चिन्ह से ही है। जैसे कि कभी मैंने लिख दिया तो यहाँ पर छोटी कार की मात्रा है जो कि यहाँ है। के से क होता है, इसमें चूँकि मैंने बताया कि ए छिपा हुआ है तो अ का ए हो जाता है, तो क, और भी से व होता है, छोटी कार के लिए आए, कवि। इस तरह से लिखते हैं। इस तरह से किसी का भी आप नाम लिख सकते हैं। अगर नहीं नाम लिखने आता तो हमारे पहले के शुरुआती प्लेलिस्ट के वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप किसी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं। बहुत ही सरलता से सीख सकते हैं नाम लिखना, और ये ज़रूरी भी है दोस्तों, क्योंकि आधी आबादी को आज तक भी कह सकते हैं कि शुद्ध नाम ही नहीं अपने मोबाइल में लोग लिखते हैं। हिंदी में लिख लेते हैं, कुछ शॉर्ट लिख लेते हैं, कि बहुत सारे लोग हैं नंबर के लास्ट डिजिट याद कर लेते हैं, नाम ही नहीं लिखते हैं, कि लिखने ही नहीं आता इस वजह से। तो उनको सीखना चाहिए और सीखने पे फोकस करना चाहिए। तो चलिए स्वर के बाद दोस्तों व्यंजन पे आते हैं। व्यंजन की संख्या कितनी है? व्यंजन की संख्या दोस्तों 36, और 36 व्यंजन में से कोई एक व्यंजन को ले लीजिए, उसमें से कोई एक स्वर को जोड़िए। कोई एक स्वर जोड़ने पे वो हमारा जो है दोस्तों 14 में से कोई एक जब जुड़ जाता है तो वो हमारा बनता है अक्षर। तो हमारा क्या बनता है? अक्षर बनता है। तो ये अक्षर जो है, अक्षर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अक्षर में जोड़ने से शब्द बनते हैं। अक्षर में मान लीजिए अक्षर को जोड़ देते हैं, अक्षर में अक्षर को जोड़ दिए तो वो हमारा बन जाता है तो शब्द। ठीक है, शब्द बनता है। और शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं? शब्दों के समूह को बोलते हैं वाक्य। शब्दों के समूह को बोलते हैं वाक्य बोलते हैं। तो चलिए अब पहले अक्षर समझते क्या है। मान लीजिए कि र लिख दिया गया, ठीक है, र। एक्चुअली ये मान लीजिए रन लिख दिया, रन लिख दिया गया, तो रन कैसे लिखा गया? तो र में ये देखिए, ये जो है र, यहाँ से मैंने लिया है ये वाला र, ठीक है, र में ये मैंने र लिया है, तो ये हिंदी, नीचे इंग्लिश है, और इसमें अन जोड़ दिया। स्वर हमारा जुड़ गया, 14 में से कोई एक लिखना है, तो मैंने अन को ले लिया, अन ले लिया। अब ये हो गया रन। तो रन जब हो गया तो रन का मतलब ये RAN पढ़ेंगे। ये हमारा जो है, अब ये देख रहे हैं कि ये अक्षर, ये है स्वर, ये व्यंजन, स्वर व्यंजन, और ये हमारा अक्षर हुआ है। अक्षर में मात्रा दिखेगा, अगर नहीं मात्रा चिन्ह है तो सिंपल दिखेगा, एक अक्षर। देखिए जितने सारे दिख रहे हैं ये सारे के सारे दोस्तों जो है हमारा आधा अक्षर है। कितना है? आधा अक्षर है। नीचे अंग्रेजी के जो है दे दिए गए हैं। जैसे संस्कृत वाले शब्द लिखेंगे तो वहाँ पर अंगा में, ज़्यादातर संस्कृत वाले शब्दों में अंगा का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ईया का भी इस्तेमाल होता है, तो इसके लिए NG, और ईया के लिए YN का इस्तेमाल करेंगे। वे अक्षर वाले में ये जो है, ये लास्ट वाला जो संयुक्त अक्षर है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्यंजन के बाद मान लीजिए किसी का नाम है राहुल, ठीक है, राहुल नाम है। यहाँ पर समझेंगे राहुल कैसे लिखा गया है। तो देखिए र है, उसके बाद है दोस्तों आ, ठीक है, र के बाद आ है, उसके बाद है ह, देखिए हलंत लग गया है, उसके बाद छोटी ऊ है, उसके बाद है दोस्तों ल, उसके बाद है दोस्तों अ। तो ये हो गया तो राहुल। अंग्रेजी कैसे लिखेंगे? र, और आ के लिए डबल ए न लिखकर सिंगल ए, चाहे तो डबल ए लिख सकते हैं, चाहे तो सिंगल ए, लेकिन ज़्यादातर प्रयोग सिंगल ए का ही होता है। तो रा, ह के लिए H, और ऊ के लिए U, L के लिए ला, लास्ट में ए जो है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से किसी का नाम आप लिख सकते हैं। अब चलिए कॉन्सोनेंट पे आते हैं। दोस्तों कॉन्सोनेंट आप तो समझ चुके होंगे कि अल्फ़ाबेट से AEIOU, यानी कि वॉवेल को हटा दी, जो बचेंगे वे सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहे या बोले जाते हैं। अब इसका उच्चारण सीखना होगा, कुछ अलग उच्चारण भी यहाँ चर्चा होगी। जैसे बी को तो ब बोलते हैं, सी को कौशा बोलते हैं, डी को ड बोलते हैं, फ, जी को ग ज, एच को बोलते हैं ह। अब देखिए जिसको जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को र, एस को स, ज, टी को ट तो बोलते हैं च, स भी बोलते हैं। उसके बाद वी को व भ, डब्लू को व। नेक्स्ट जो है एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को य, जेड को ज झ। अब देखिए क्यू को क्यू बोलते हैं, क भी बोलते हैं, सी को भी क बोलते हैं, के को भी क बोलते हैं,
और सी क से भी क होता है, और दोस्तों क्यू यू ई से भी क होता है, ये भी हो गया। डी को ड तो बोलते हैं, डी को ज भी बोलते हैं। ये ज बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप इस तरह के वर्ड मीनिंग नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ग्रेजुएट, अगर आप सिर्फ ड द का उच्चारण करते रह जाए ना, तो हमेशा आप सोचेंगे कि ड बोल देते हैं, द बोल देते हैं, उच्चारण हो जाएगा, तो गलती हो जाएगी। क्योंकि जब इस तरह के वर्ड मीनिंग में डी से ज उच्चारण हो, तो जाहिर सी बात है गलतियाँ तो होंगी। जैसे डी को यहाँ पर ज बोला जाता है, ग्रेजुएट है। अब जी से ग भी होता है, और जी से ज भी होता है। टी से, अब देखिए एस से भी स ज भी होता है। जैसे एस में एस को जो है ज बोलते हैं, उच्चारण करते हैं एच, ठीक है, एच करते हैं। अब देखिए कि टी से ट तक तो बोलते हैं, च सा कैसे बोलते हैं। जैसे टी, यहाँ पर देखिए टी यू आर ई क्या बोलते हैं, चर। टी यू, देखिए टी यू ए एल क्या बोलते हैं, चुअल। उसके बाद दोस्तों टी आई ओ एन इसको बोलते हैं शन, और टी आई ए एल इसको बोलते हैं सीएल। तो दोस्तों ये है चर, चुअल, शन, सीएल। ये सफिक्स पार्ट है जो कि हिंदी वर्ड, सॉरी इंग्लिश वर्ड मीनिंग के अंत में आता है। जैसे चर से ऊपर वाले जो फर्स्ट में चर है, उससे जैसे नेचर, फर्नीचर है ना, कैप्चर, बहुत सारे वर्ड मीनिंग बन जाते हैं चर से। ऐसे ही इसे याद करिए, ऐसे 40-50 वर्ड मीनिंग याद कर लेते तो आपको पढ़ना बहुत ही फास्ट और बहुत जल्दी हो जाएगा। चुअल में एक, चुअल से एक्चुअल फैक्चुअल बोलते हैं, सन से कंडीशन है, सीएल से एक इसेंशियल वगैरह वर्ड मीनिंग बनते हैं। अब देखिए एक्स तो एक्स बोलते ही हैं, लेकिन जब वर्ड मीनिंग ई एक्स से जब स्टार्ट हो तब क्या कहेंगे, इसको क्या आप पढ़ेंगे। तो दोस्तों जब जब ई एक्स से भी वर्ड मीनिंग स्टार्ट हो तब भी इसे ई एक्स ही बोलेंगे, ई एक्स नहीं बोलेंगे, एक्स ही बोलेंगे, ई एक्स नहीं, एक्स ही। तो क्या होगा उच्चारण, एक्सक्यूज, एग्जाम, एक्साइल, एग्जीबिशन, एग्जिस्ट, एग्जिट, बहुत सारे वर्ड मीनिंग। तो यहाँ पर एक्सक्यूज है, तो ये समझ चुके होंगे आप कैसे बोला जाता है। तो चलिए अब जो है तो आते हैं वॉवेल पे, जो कि महत्वपूर्ण पार्ट है हमारा। और ये देखिए वॉवेल जो है हमेशा आपके दिमाग में अगर नहीं रहेंगे तो जब पढ़ेंगे आप तो हमेशा समझ में नहीं आएगा कैसे पढ़ना है। तो प्रैक्टिस के थ्रू ये जो है आप इसको अपने दिमाग में रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैंने लास्ट में एक स्लाइड रखा है। अब इसे देखिए ए को क्या क्या पढ़ते हैं ये जानना है। तो ए को दोस्तों अ आ ए ऐ पढ़ते हैं। उसके बाद ई को क्या क्या बोला जाता है, तो अ आ ई और ए बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट जो है आई, आई को कैसे कैसे कोई वर्ड मीनिंग में हो तो उसको उच्चारण कर सकते हैं। जैसे कि अ आ ई और आई भी करते हैं ज़्यादातर लोग, मैं बताऊंगा। उसके देखिए ओ को क्या क्या बोलते हैं, तो अ आ ओ ऊ और ओ बोलते हैं। नेक्स्ट जो है यू जो है हमारा, यू को किस तरह से आप किसी वर्ड मीनिंग में आ जाए तो उसका कैसे उच्चारण करेंगे। तो कभी कभी अ, कभी आ, कभी ऊ, कभी यू का उच्चारण करते हैं। और डबल ओ का उच्चारण किस तरह से होगा, तो अ आ ऊ ओ और ऊ। लेकिन आप क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जब गलतियां कैसे होती है पढ़ने समय या अटकते क्यों हैं, तो ए को दोस्तों आप हमेशा हर वर्ड मीनिंग में ए ही पढ़ना चाहते हैं, ई को हमेशा ई ही पढ़ना चाहते हैं। इस वजह से आई को हमेशा आई ही पढ़ना चाहते हैं, ओ को ओ ही पढ़ना चाहते हैं, यू को यू ही, और बड़ी ओ को डबल ओ को ओ ही पढ़ना चाहते हैं। यही जो 5 है, आप 6 देख रहे हैं बस जो मैंने सर्कल किया, इसको ही हम पढ़ना ज़्यादातर पसंद करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ए को तो यही बोलते हैं, ई को ई, आई को आई, ओ को ओ, यू को यू, डबल ओ को ओ। अगर सिर्फ हमेशा यही मतलब ऐसा होता है जब नया वर्ड मीनिंग आ जाता है, सब पहले से नई जानकारी रहती है तो ऐसा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो कहीं कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगी, आप अटकेंगे ही, आपको समझ में नहीं आएगा उच्चारण क्या करना है कैसे, क्योंकि आपका दिमाग तो बहुत फास्ट सही चीज़ को खोजने के चक्कर में रहता है ना। तो चलिए देखिए ये जो है, मान लीजिए कि अगर सभी जगह ए पढ़ें तो क्या होगा, ठीक है, क्या क्या गलतियाँ, कैसे उच्चारण जो है जो हल वर्ड मीनिंग हो उसका क्या होने वाला है। जैसे मान लीजिए एम ए डबल एस, ठीक है, एम ए
DAL, ठीक है। इसके बाद देखिए MAD, और इसके बाद देखिए MATE, है ना। ये मैंने 4 वर्ड मीनिंग दिया, सभी में ए ही हम खोजना है। मान लीजिए तो पता होगा आपका कैसा क्या उच्चारण है, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग हो जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, तो वहाँ पर अगर ए उच्चारण करते हैं तो क्या दिक्कतें होगी, ये यहाँ से समझ में आएगा। जैसे यहाँ ए जो लिखा हुआ है इसको पढ़ेंगे MASS, मेस, है ना। अब बताइए, मेस तो लिखा नहीं, ये लिखा हुआ मास, यानी कि यहाँ पर आ का इस्तेमाल हुआ है। अगर आप मे पढ़ देते तो गलती हो जाती ना। यहाँ पे देखिए MEDAL, ए का उच्चारण अगर ए यहाँ करते तो उच्चारण हो जाता आपका मेडेल, जो कि गलत है। मेडेल नहीं होता है तो मेडल होता है, यानी ए का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ मेडल में। तो इस तरह से यहाँ भी आप गलती कर बैठते हैं अगर ये ही पढ़ते हैं, फोकस रहता है आपको। तो ये उदाहरण है, और इसी तरह के वर्ड मीनिंग और आ सकते हैं। जैसे MAD मैड, ए का उच्चारण अगर MAD मेड, ए को ए पढ़ेंगे, मेड तो गलती हो जाएगी ना यहाँ, जबकि यहाँ MAD को मैड बोलते हैं। ये तो जानते ही होंगे आप, लेकिन एग्जाम्पल के लिए MATE मेड। अब ए का उच्चारण यहाँ पर ए किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों ए के बाद जब भी ए आए तो ए का उच्चारण फिक्स हो जाता है ए के रूप में। उच्चारण तो ए को ए ही पढ़ा जाएगा। अब इसी एक और वर्ड मीनिंग लिखिए RE, ठीक है, REMEM, उसके बाद तो BER। यहाँ पर 3 ही है, 1 ही, 2 ही, 3 ही है, तीनों ही को अलग अलग तरह से उच्चारण किया गया। लेकिन आप अगर ई को ई है तो ई पढ़ेंगे, आर के साथ भी ई, एम के साथ भी ई, बी के साथ भी ई ही उच्चारण करेंगे, तो क्या होगा उच्चारण रिमिम्बर, रिमिम्बीर, ये गलत हो जाएगा। जब उच्चारण होता है तो रिमेम्बर, 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 इसमें पहला ई जो है वो छोटी के रूप में, दूसरा ई जो है वो ए के रूप में, तीसरा ई जो है अ के रूप में। यहाँ समझिए, छोटी के रूप में पहला ई, दूसरा ई ए के रूप में, और तीसरा ई जो है अ के रूप में उच्चारण हुआ। तो अगर इसी तरह के मतलब वॉबल्स किसी और वर्ड मीनिंग में, डिफरेंट वर्ड मीनिंग में आ जाए, और आप जो सेम है, जो डायरेक्ट उच्चारण है वही करने लगे, तो आप तो गलतियाँ कर बैठेंगे। तो इससे बचना है आपको, समझना। इसके लिए मैंने लास्ट में एक स्लाइड रखा, और स्लाइड में आप जाइए, और कैसे प्रैक्टिस करना वो मैं वहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ लास्ट वाले स्लाइड में। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, और देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जिनको नहीं पढ़ने हैं तो हम आज पढ़ें, क्योंकि जैसा कि आपने देखा 10 लेटर वाले वर्ड मीनिंग यहाँ से पढ़ सकते हैं। कुछ तोड़ कर पढ़ने के तरीके, कुछ ट्रिक्स की भी चर्चा यहाँ होगी। तो दोस्तों यहाँ देखिए तोड़ना कैसे, जो आए पॉप, 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 ER को आर बोलते, पीले का पर, SC इसमें जुड़ गया था, पॉपर्स, जो आए पॉपर्स, जो आए पॉपर्स, यहाँ पर आधा पावर हो जाएगा। जो आए पॉपिंग, ING को इंग बोलते हैं, पी के साथ लगा तो पिंग हो गया, जो आए पॉपिंग, जॉयसनेस। नेक्स्ट है जॉली फाइंग, ING को इंग बोलते हैं, जॉली फाइंग। नेक्स्ट है जॉकी नेसेस। नेक्स्ट है ज्वाइंट वीड्स। नेक्स्ट ज्वाइंट चरिंग, ING को इंग बोलते हैं, ज्वाइंट चरिंग हो गया। नेक्स्ट ज्वाइंट वर्म्स। नेक्स्ट जॉली बोट्स। नेक्स्ट है जॉब होल्डर्स, ER को आर बोलते हैं, D लगा, डर हो गया, S लग गया, तो जॉब होल्डर्स। नेक्स्ट है जोको सिटीज, जोको, ठीक है, जोको साइटीज। तो चलिए नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर जो कलरिटी, जो कलरिटी। नेक्स्ट है जॉक, स्ट्रैप। नेक्स्ट जोको शनेस। नेक्स्ट है जिंगोइस्टिक, नेक्स्ट है जीटर बर्ग्स। नेक्स्ट है जीटरिएस्ट, EST को एस्ट बोलते हैं, जीटरिएस्ट। नेक्स्ट जिनरिक्शा। नेक्स्ट जिनरिक्सास। नेक्स्ट जिनरिकिशा। नेक्स्ट जेटिशंड, ED को एड बोलते हैं। नेक्स्ट है जेट स्ट्रीम्स। ये था दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर 22 वर्ड्स मीनिंग को देखा आपने, जो कि
10 वो लेटर वाले हैं और इसको कैसे पढ़ा था ये मैंने संक्षेप में बताया। तो चलिए आगे भी पढ़ के हैं। और ये देखिए जेशा माइंस। नेक्स्ट है जेस्यूटीज। भाई इसमें कोई इसमें बोलते हैं, टी लगा तो टीज हो गया, ऐसा लगे लास्ट में। जेस्यूटिकल, एल को बोलते हैं जेस्यूटिकल। नेक्स्ट है जेस्यूट्रीज, आई एस को ये बोलते हैं जेस्यूट्रीज। नेक्स्ट है ज्वेलविट्स। नेक्स्ट है जैक्सरी। नेक्स्ट है जेवोरेंडिस। नेक्स्ट है जैकारेंडस। नेक्स्ट जैक रॉल्ड। नेक्स्ट है जैक प्लेन्स। नेक्स्ट जैक नाइव्स। उसको देखिए जैस्परवेयर्स। नेक्स्ट है जेली फिशेज। नेक्स्ट जर्कीनेशेस। इसको देखिए जियोपाडाइड। नेक्स्ट जियोपाडाइजेज। नेक्स्ट जियोपाडाइज्ड। नेक्स्ट है जियोपाडाइजेज। नेक्स्ट जे क्वारिटीज, आई एस को ये बोलते हैं। नेक्स्ट है जे लसनेस। नेक्स्ट है जॉब ब्रेकर। ये देखिए जैजीनेसेस। नेक्स्ट जैसे दोस्तों जेशा माइंस। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट करेक्ट करते हैं। जक्स्टा चूँकि हो चुका है, रिपीटेड नहीं। जक्स्टा पोजिंग, ING को इंग बोलते हैं, तो इसको यहाँ जय बोला गया जक्स्टा पोजिंग। ये देखिए जस्टिफिएबली, ABL को एबली, जस्टिफिएबली ज्यूरिडिकली। नेक्स्ट है जूसीनेसेस। नेक्स्ट जगरनॉट्स। नेक्स्ट है जूनियरिटीज, IS को ये बोलते हैं। नेक्स्ट जंकेटियर्ड। नेक्स्ट जम्पीनेसेस। नेक्स्ट जूडिकेचर्स, TUR को चर बोलते हैं, यहाँ पर आ गया ना, ऐसे लग गया जूडिकेचर्स। जजमैटिकल। इसके बाद देखिए जुडिशियरीज, IS को ये बोलते हैं जुडिशियरीज। नेक्स्ट देखिए जुडिशियसली। नेक्स्ट है जुबिलेशन, TN को बोलते हैं सन। नेक्स्ट जुबिलरियंस। नेक्स्ट जैक रॉलिंग। नेक्स्ट जैवोटिकवास। नेक्स्ट जगुआरुंडिस। नेक्स्ट जगुआरुंडिस। देखिए जैनिसरीज, IS को ये बोलते हैं। देखिए जारगोनाइजिंग, ING को इंग बोलते हैं। और लास्ट देखिए जार्डिनियरेज। दोस्तों इस तरह से आप बहुत सारे लंबे लंबे वर्ड मीनिंग को भी पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने जैसे बताया तो तरीका वही होगा। और देखिए अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो OmniScient इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में, गूगल पे बोलिए OmniScient, सारे वीडियो को लिंक मिलेगा। वीडियो की संख्या दोस्तों अब जाकर हो गया 944। अगर ये वीडियो आप लेट से देखने की संख्या यहाँ बढ़ जा रही है। अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं या लिखना सीखना चाहते हैं करेक्टली, या बोलना सीखना चाहते हैं तो दोस्तों सब कुछ सीखेंगे अभी 3 स्टेप। ना तो आपको ग्रामर्स की बुक लेना, ना मोटो डिक्शनरी खरीदना। बस करना क्या है दोस्तों कि आप हमारे वीडियो को, पुराने वीडियो को लिंक के थ्रू देखिए और एक कॉपी ले लीजिए। एक कॉपी पे जब आप लिखेंगे, कॉपी पे लिखेंगे तो लिखते समय सिर्फ बोल बोल कर लिखना। दूसरी बात कि कॉपी लिखने से फ़ायदा क्या होगा कि आप रिवीजन करने के लिए हमारे वीडियोस पे नहीं बल्कि कॉपी पे डिपेंडेड होंगे, और जिससे कि आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। 6 से 8 जब रजिस्टर की कॉपी भर जाएगी लिखते लिखते, तो वाकई में आप तब तक पढ़ना लिखना और बोलना भी बहुत हद तक सीख चुके होंगे। तो हालांकि पढ़ना लिखना तो वो बहुत फास्ट में करेंगे, लेकिन बोलने में थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं। और ये देखिए स्लाइड जो है, इस स्लाइड के थ्रू मैं बात कर रहा हूँ कैसे किसी भी वर्ड मीनिंग को तोड़ तोड़ कर पढ़ा जा सकता है। हालांकि मैंने बताया, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक साथ अगर इनको नहीं पढ़ना है तो वो हमारे साथ यहाँ पर टैग बन गए और तरह तरह के वर्ड मीनिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए कैसे पढ़ना है इसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो और भी ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये रहा, तो ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट देख रहे हैं, ये NCERT की बुक से मैंने लिया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ ऑन द, तो तेज़ी से पढ़ेंगे।
ऑन द बेसिस ऑफ द अस। देखिए यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं स्टेटस। जी हाँ तो ये देखिए स्टेटस ऑफ डेवेलपमेंट। ई एन टी को एंड बोलते हैं, ये हमारा प्रीफिक्स वर्ड है, प्रीफिक्स पार्ट है। ई एन टी को एंड बोलते हैं। मेंट यहाँ पर टेंट सेंट रेंट लेंट बहुत सारे वर्ड बन जाता है एंड के साथ। अब देखिए पो हो गया, टी एन टेन होता है, टी एन को एन बोलते हैं, टी लगा टेन हो गया। और सी एल के देखिए यहाँ पर टी आई एल को सी एल बोलते हैं, तो सी एल आ गया ना। पोटेंशियल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर फाउंड, वो यूनिटी काउंट बोलते हैं, लगा फाउंड, एस करते थे साउंड, आर करते राउंड, ए आर करते हैं राउंड, पी करते फाउंड, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। देखिए ए आर टी को आर्ट बोलते हैं, और आई लग गया तो पार्टी, आर्टी हो गया, पी लग गया पार्टी। कुलरली, कू हो गया, लर ए सी यू से क्रू हो गया, ए ले आर से लरली, कुलरली। देखिए राजस, हिंदी से अंग्रेजी नहीं, वोवेल और जो है स्वर और व्यंजन का अंग्रेजी नहीं देखेंगे तो आपको इस तरह के वर्ड नहीं पढ़ पाएंगे। यहाँ जैसे लिखा हुआ राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉर्मस, इनॉर्मस वही उसको बोलते हैं, हम लगा तो मस हो गया। पोटेंशियल, टी आई एल को सी एल बोलते हैं, यहाँ पर आ गया। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी बट सोच फॉर दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड। पी आर को प्रो जो है प्रीफिक्स वर्ड है, पी ई आर पर बोलते, पी लगा पर, एल वाई सफिक्स हो गया प्रॉपरली। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे डेवलप्ड रिसोर्सेज, देखिए रिसोर्सेज विच आर द सर्वेयर्ड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वान हो गया क्वांटिटी हैव डेवलपमेंट, ये डिपेंड बोलते हैं, ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फी, एफ ई को फी हो गया, एस को यहाँ जहाँ बोलते थे फिजिबिलिटी, स्टॉक, मटेरियल, एक मेटेरियल्स, आई एल को ईयर बोलते, मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं, लगा तो मेंट हो गया। विच हैव द पोटेंशियल, टी आई एल को सीयर बोलते हैं, टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट, देखिए एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट, देखिए टेक, ये जो प्रीफिक्स वर्ड है, नो लॉजी, लॉजी जो सफिक्स हो गया, टू एक्सेस, दीज आर इंक्लूडेड अमंग, ओ एन जी को अमंग बोलते हैं ना, तो एम लगा तो ए, एम लगा तो मॉन्ग, ऐसे लगता तो सॉन्ग हो जाता है। तो देखिए स्टॉक है। तो इस तरह से दोस्तों आप पढ़ सकते हैं हर एक वर्ड को, कोई भी आप इस टेक्स्ट पर कोई उठाइए और जो सर्कल है उसको देखिए, बार बार रिपीट होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों, ये जो हमारा है, अगर हमेशा आप वॉवेल्स को मतलब प्रैक्टिस में नहीं रखेंगे तो याद भी नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैंने एक तरीका समझाने के लिए प्रयास किया है। सभी वॉवेल्स में अ और आ का उच्चारण होगा, इस बात को याद रखें। ई और आई में जो है ई का और ई का बढ़ा लीजिए, यानी कि दो बार बढ़ा लीजिए, तो क्या होगा अ आ ई, अ आ ई। ओ यू डबल ओ में जो है ऊ को बढ़ा लीजिए, तो क्या हो जाएगा उच्चारण अ आ ऊ, अ आ ऊ, अ आ ऊ। बाकी यू को तो यू बोलते हैं, ओ को ओ बोलते हैं, आई को आई, और ए को तो ये बोलते ही हैं, बाकी कुछ थोड़ा सा और समझना होगा। अब चलिए देखिए, प्रैक्टिस करने के लिए वर्ड्स है, यहाँ सीक्वेंस में लिया ए का, ई का, आई का, ओ का, यू का, डबल ओ का। आपको करना क्या है कि कोई भी वर्ड मीनिंग लीजिएगा और 100 से कम 150 वर्ड मीनिंग आप कलेक्शन की, एकदम हल्के हल्के बेसिक, जिसका उच्चारण पहले से आपको पता है, और इसे 10 दिनों में, जी हाँ, 10 दिनों में 10 से 15 वर्ड मीनिंग रोज़ लेकर प्रैक्टिस करना है। तो कैसे करना है, तो मान लीजिए वॉवेल्स तो याद रहे या ना, लिख लीजिए कॉपी पे, और कॉपी पे लिखना है। जैसे यहाँ पर एक कंपनी वर्ड है, इसमें 2 वॉवेल्स हैं, लेकिन चर्चा अब यहाँ सिर्फ एक की बार एक ही होगी, ओके, तो वो में हो जाएगा ताकि समझ में अच्छे से आए। जैसे कंपनी में ए जो है, इसका उच्चारण क्या होगा, सब में ऐसे ही वॉवेल्स को चेक करेंगे। ओ का क्या होगा, ए का क्या होगा, ई का, आई का, ओ का, यू का क्या होगा। तो खैर ए का क्या होगा, यहाँ पर कंपनी में का उच्चारण तो अ होता है।
सॉल्ट में का उच्चारण क्या होता है दोस्तों? तो आ होता है। केयर में का उच्चारण क्या होता है? तो ए होता है। और मैप में का उच्चारण क्या होता है? तो ऐ होता है, जो कि ना उसके ई वाले में चलते हैं। परफेक्ट में 2 ई है, तो पहला ई का उच्चारण दोस्तों आ के रूप में हुआ, दूसरा ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ, ए। उसके बाद प्रीफिक्स में 2 ई है, तो पहला ई का उच्चारण छोटी के रूप में, दूसरा ई का उच्चारण बड़ी के रूप में। उसके 10 में जो ई है उसका ई का उच्चारण जो है ए के रूप में। इसके बाद देखिए एस है सर में आई का उच्चारण क्या हो रहा है? आई का तो अ हो रहा है। फिग में जो है आई का उच्चारण छोटी के रूप में और टीन, हालांकि ई में तो भी डिफरेंस पता नहीं चलता कि कब छोटी उच्चारण करे कब बड़ी। और बड़ी टीन में बड़ी का उच्चारण जैसा बड़ी के रूप में। लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में होता है। उसके बाद एसेंसन में ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में, ओ का उच्चारण जो अ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में। उसके बाद एम डबल ओ एन मून में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में। लून में ओ का उच्चारण तो ओ के रूप में। बट ब्यूटी बट में यू का उच्चारण जो है आ के रूप में होता है, बट। ब्यूटी फुट में यू का उच्चारण ऊ के रूप में, फुट। टी यू एन ई ट्यून में यू का उच्चारण ई यू के रूप में होता है। नेक्स्ट जो है फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है एफ एल डबल ओ डी, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में होगा, फ्लड। लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है तो वो बड़ी ओ के रूप में होता है। तो ये है दोस्तों कि लुक में इस तरह से हो रहा है और ऊ भी हो रहा है, आ भी हो रहा है। तो प्रैक्टिस आपको इसी तरह से करना होगा। अगर आप समझ चुके हैं यहाँ पर तो वाकई में आपको फ़ायदा होने वाला है। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटे को दबाने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। तो डायरेक्ट जुड़ने के लिए कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका है यहाँ पर टच करके कुछ प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है, जिससे कि हमारे वीडियो को आप डे वन से देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, धन्यवाद।